मित्रों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। देश में चौथी वैक्सीन मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यह वैक्सीन बड़े ही अत्याधुनिक तरीके से, जिसे mRNA तकनीक कहा जाता है, से बनाई गई है। फाइजर की वैक्सीन के बाद दूसरी ऐसी वैक्सीन है जो इसी तकनीक से बनी है। क्लिनिकल ट्रायल बताते हैं कि इस वैक्सीन की एफिकेसी 94% है। इस वैक्सीन का जो डाटा प्रकाशित हुआ था लांसेट सहित विभिन्न जगहों पर, उसी के हवाले से हम ये बताने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे और ग्राफिक्स के ज़रिए कि ये वैक्सीन हमारे इस शरीर में जाकर किस तरह से काम करती है और किस तरह से एंटीबॉडी तैयार करती है। क्यों अनोखा है इसका तरीका, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वैक्सीन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वायरस किस तरह से काम करता है, वायरस की कार्यप्रणाली क्या है। हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए इन सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस का ग्राफ है। इसके चारों ओर जो निकले हुए हैं वो स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन जिनके जरिए ये होस्ट सेल से जुड़ाव करता है, इंसान की कोशिकाओं से जुड़ता है। और ये इसके चारों ओर जो गोल घेरा बना हुआ है, ये प्रोटीन एनवलप प्रोटीन कहलाते हैं। इसके अंदर जो आपको स्पाइरल आकार में दिखाई दे रहा है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है ग्राफ में। ये इसलिए दिखाया गया है ताकि इन रंगों से आप पहचान सकें कि इसमें किस हिस्से से, इस जेनेटिक मटेरियल के किस हिस्से से स्पाइक प्रोटीन बन रही है, किस हिस्से से इसका एनवलप बन रहा है। और आप इसमें देख रहे हैं कि जो ब्राउन रंग का जेनेटिक मटेरियल है वही स्पाइक प्रोटीन का मैसेंजर जेनेटिक मटेरियल है। उसी से नए वायरस में स्पाइक प्रोटीन बनते हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन को तैयार करते वक्त ये जो आप देख रहे हैं कि ब्राउन रंग का जो मटेरियल है, ये mRNA है स्पाइक प्रोटीन के लिए। स्पाइक प्रोटीन का मैसेंजर RNA है। इस मैसेंजर RNA को वायरस से अलग कर लिया जाता है और इसे अलग करके सुरक्षित रखने के लिए इसे एक लिपिड नैनो पार्टिकल के ऑयली बबल में रखा जाता है। क्योंकि अब सेल तो रहा नहीं, उसके चारों ओर कोई कवर नहीं रहा, तो ये मटेरियल कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने लिपिड नैनो पार्टिकल तैयार किया और कृत्रिम सेल तैयार कर दिया, जिसके अंदर इस मैसेंजर RNA को सहेज दिया गया। यह नैनो पार्टिकल ही की नई तकनीक है। पुरानी तकनीकों में निर्जीव वायरस सेलों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें एक नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इसी नैनो पार्टिकल की वजह से इसकी रखरखाव और कीमत में भारी अंतर आ जाता है। ये नैनो पार्टिकल रूम टेम्परेचर पर टूट जाते हैं और इसलिए इनको दूर दराज ले जाने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर तक सहेजा जाता है और ये प्रक्रिया इसे कुछ महंगा भी बना देती है। लेकिन इसके क्या लाभ हैं ये भी हम समझते हैं। जब इंसान को ये mRNA वैक्सीन दिया जाता है, मॉडर्ना फाइजर का वैक्सीन दिया जाता है, तो ये नैनो पार्टिकल इंसानी सेल से जाकर जुड़ाव करते हैं और इंसानी सेल से जुड़ने के बाद एक नैनो पार्टिकल बाहर रह जाते हैं और ये जो mRNA है ये सेल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर इस जेनेटिक मटेरियल को एक मैसेज जाता है कि स्पाइक प्रोटीन बनाइए, और सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ये स्पाइक प्रोटीन इस तरह से बड़ी संख्या में सेल के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं में से कुछ स्पाइक प्रोटीन बाहर निकलकर सेल की सतह पर आकर चिपक जाते हैं और ये सेल को वैसा ही आकार दे देते हैं जैसा कि वायरस का आकार है। और उसके बाद शुरू होती है इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया। उसके बाद ये हरकत देखकर हमारा इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं वो जाग उठते हैं और ये 3 तरह के सेल हैं और तीनों 3 तरीके से आकर काम करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के 3 सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और हेल्पर टी सेल, तीनों मिलकर आपस में सहयोग करते हुए
अपने अपने तरीके से एंटीबॉडी तैयार करते हैं और इस तरह से वायरस वाले सेल का भी खात्मा करते हैं। तो सबसे पहले बी सेल की प्रक्रिया को हम देखते हैं। बी सेल ही वो एंटीबॉडी तैयार करते हैं जो इस स्पाइक के प्रोटीन के आकार के होते हैं और उनकी खास मैचिंग के प्रोटीन होते हैं, और वो सेल्स के सिरे पर आकर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर आकर चिपक जाते हैं, जहां से वो ह्यूमन सेल से संपर्क करता है। इस तरह से एंटीबॉडी उस सेल के नाकारा कर देते हैं और किसी भी ह्यूमन सेल से जुड़ने लायक नहीं छोड़ते। वो उसके सभी स्पाइक प्रोटीन्स पर चिपक जाते हैं। ये एंटीबॉडी 3 महीने से 10 महीने तक रहते हैं अलग अलग शरीरों में। इसके अलावा एंटीजन सेल हैं। एंटीजन सेल बी सेल से संदेश के रूप में मिले स्पाइक प्रोटीन से इस तरह के मैसेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बी सेल फिर से बहुत सारे एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और यही एंटीजन सेल टी सेल को जाकर भी वही स्पाइक प्रोटीन्स के मैसेजिंग देता है, जिससे टी सेल स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस से जुड़ने का तरीका तैयार करता है, और टी सेल संक्रमित सेल से जुड़कर और उसके जेनेटिक मटेरियल को नष्ट कर देता है। इसी तरह से वो वायरस को भी नष्ट करते हैं उनके स्पाइक से जुड़कर। जो काम वायरस होस्ट सेल से जुड़कर करता था, टी सेल उसे उसी के अंदाज में उससे ख़त्म करते हैं। तो ये इम्यूनिटी थोड़े लंबे समय तक के लिए होती है। जब टी सेल गाइडेड हो जाते हैं, टी सेल ये सीख जाते हैं कि किस तरह से स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ काम करना है और किस तरह से वायरस के खिलाफ काम करना है, तो ये एक अधिक समय तक चलने वाली इम्यूनिटी देते हैं। तो इस तरह से ग्राफिक्स से हम ये समझ चुके हैं कि ये वैक्सीन किस तरह से बना और किस तरह से शरीर में काम करता है। अब हम वायरस की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं कि वायरस किस तरह से शरीर को में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये वायरस का ग्राफ है, जिसमें आपको स्पाइक प्रोटीन नज़र आ रहे हैं के अंदर में, इसके एनवलप के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल नज़र आ रहा है। स्पाइक प्रोटीन में ये जो पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है। ये फ्यूरन क्लीवेज यहीं होता है, वो सूक्ष्म छेद, अति सूक्ष्म छेद, जिसके जरिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है, और यही आरबीडी जो है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वायरस का, स्पाइक प्रोटीन का, ये हमारे ह्यूमन सेल के एसी प्रोटीन से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल है जो अपनी ये पीछे की पूंछ है, हमने इसको 2 हिस्सों में यहाँ दिखा रखा है स्पाइक प्रोटीन को, S1 और S2 में। S2 जो है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वाले प्रोटीन हैं, और S1 जो है वो इसकी पूंछ के बाकी हिस्से के प्रोटीन हैं, जिनके ज़रिए से ये जेनेटिक मटेरियल को हमारे ह्यूमन सेल में ट्रांसफ़र करता है। इसके ट्रांसफ़र करने के बाद जेनेटिक मटेरियल के सेल इन्फेक्टेड हो जाता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जैसे ही हमारे सेल के भीतर पहुंचता है, उसके न्यूक्लियस में आता है, मिटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये अपनी सेल के सारे जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसी प्रतियां तैयार करने के लिए मैसेज दे देता है, और उसके बाद सेल के अंदर इस तरह के लाखों वायरस की प्रतियां तैयार हो जाती हैं, और जिसे संभालने में सेल की भारी झिल्ली असमर्थ होती है और सेल विस्फोट के साथ फटता है, और ये सारे वायरस बाहर आ जाते हैं। आज दिल देश में इतना ही। कल हम बात करेंगे दूसरी वैक्सीनों की प्रक्रिया पर।